हेलो एवरीबॉडी, स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि राइटर जो है स्कूल जाना नहीं चाहता था, डर की वजह से लेट था और टीचर पार्टिसिपल पे रूल्स सुनते और उसे रूल्स याद नहीं थे। लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और स्कूल जाता है। स्कूल उसे बड़ा अजीब सा लगता है, बिल्कुल अनोखा दिखाई देता है। सब लोग शांत बैठे हैं, कोई भी हंस बोल नहीं रहा, कोई मुस्कुरा नहीं रहा, कोई शोर शराबा नहीं है। पीछे की बेंचेस पे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आता आज ये हो क्या रहा है। तभी जो है एम हेमल जो टीचर हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है। और ये बात राइटर के ऊपर बिजली की तरह से गिरती है। राइटर बड़ा दुखी होता है कि अभी अभी तो थोड़ा बहुत सीखा था फ्रेंच लिखना, अब इसे छोड़ना पड़ेगा। टीचर के लिए भी दुखी होता है कि टीचर अब चले जाएंगे एम हेमल। वो सब कुछ भूल जाता है कि ये किताबें बहुत बुरी थी, टीचर भी बहुत बुरा था, मारता था स्केल से। तब भी सोच रहा होता है कि तभी टीचर कहते हैं, हाँ भाई सुनाओ, अब तुम पार्टिसिपल्स के रूल्स सुनाओ। और वो पूरी कोशिश करता है कि पार्टिसिपल्स के रूल्स को मैं एक बार में सही सही सुना दूं। लेकिन वो जैसे ही शुरुआत करता है वहीं गड़बड़ हो जाती है और वो पार्टिसिपल्स के रूल्स सुना नहीं पाता। अब आगे क्या होता है वो यहाँ देखेंगे। वो जब पार्टिसिपल्स के रूल नहीं सुना पाता और चुपचाप खड़ा हो जाता है अपनी बेंच पर, तब आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल को से कहते हुए, मी मुझसे, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, आई वुड नॉट, मैं नहीं, स्कॉल्ड, डांटूंगा, यू तुम्हें, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, ये राइटर का नाम है, यू मस्ट फील, तुम्हें महसूस करना चाहिए, बैड, बुरा, इनफ कहते हैं पर्याप्त, तुम्हें पर्याप्त बुरा महसूस होना चाहिए, सी देखो, हाउ कैसे, इट इज यह है, यह कैसे हुआ, एवरीडे हर एक दिन, वी हैव सेड हमने कहा है, टू अवर सेल्व्स स्वयं से, हर दिन हमने अपने आप से कहा है, वाह, हो, अरे। इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये भावनात्मक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इंटरजेक्शन बोला जाता है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे आई हैव मैं रखता हूं, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त, ऑफ टाइम माने समय, मेरे पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न मैं सीख लूंगा, इट इसे टुमारो कल, मैं इसे कल सीख लूंगा। तो वो कह रहे हैं कि हर दिन हमने अपने आप से कहा है कि ओ हमारे पास बहुत समय है, हम इसे कल सीख लेंगे, एंड नाउ और अब, यू सी तुम देखते हो, वेयर कहाँ, वी हैव कम आउट हम निकल आए, हम आ गए, और अब तुम देखते हो कि हम कहाँ आ गए, आह अरे, दैट इज द ग्रेट ट्रबल, ये बहुत अधिक परेशानी है, विद एल्सेस, ये जगह का नाम है, एल्सेस के साथ, शी पुट्स ऑफ लर्निंग, उसने पुट ऑफ कहते हैं छोड़ देना, रख देना, रख दिया है, लर्निंग सीखना, टिल टुमारो कल पे, उसने कल पे रखना छोड़ दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सी किसके लिए आया है। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें सी नाम की तो कोई चीज है नहीं, कोई भी लेडीज नहीं आई, राइटर या टीचर कोई भी नहीं है, सब ही है, या सी कहां से आया। एक्चुअल में ये सी आया है एल्सेस के लिए, एल्सेस जगह का नाम है, तो जगह के नाम के लिए सी लगाए। हम इंडिया के लिए भी शी लगाते हैं, इंडिया के लिए हम शी लगाते हैं, ऐसे यहाँ एल्सेस के लिए सी लगाया है। तो यह एल्सेस के लिए बड़ी ही परेशानी की बात है कि उसने कल पर रखना सीख लिया है। नाउ अब दोज फेलोज, वे साथी, आउट बाहर, यानी कि जो बाहर हैं, बाहर के हैं, बाहर के कौन थे, प्रूशिया के लोग जो थे, जिन्होंने एल्सेस और लॉरेंस पर अधिकार जमा लिया था, दे वे विल हैव द राइट, अधिकार रखेंगे, टू से कहने का, टू यू तुमसे, उन्हें तुमसे कहने का अधिकार होगा, हाउ इट इज, यह कैसे है, यू प्रिटेंड, प्रिटेंड कहते हैं बहाना बनाना, तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंच मैन, फ्रांस का व्यक्ति होने का, तुम फ्रांसीसी होने का बहाना बनाते हो, एंड यट
दैट मीन्स तो भी, फिर भी। यू कैन नॉट, तुम नहीं, नीदर, न तो, स्पीक, बोल सकते हो, नॉर, नहीं, राइट, लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, ओन कहते हैं अपनी, स्वयं की, लैंग्वेज, भाषा को। तो वो कहेंगे तुमसे कि ये कैसे है कि तुम बहाना बनाते हो कि तुम एक फ्रांसीसी हो, तुम जो है ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हो। जब तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो और फ्रांच भाषा तुम्हें नहीं आती, तो तुम कैसे फ्रांसीसी हो? बट, लेकिन, यू आर, तुम हो, नॉट, नहीं, द वर्स्ट, कहते हैं सबसे बुरे, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री बैड की, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, अरे छोटे से फ्रेंच। वी हैव ऑल, हम सभी, अ ग्रेट डील, कहते हैं पर्याप्त, बहुत ज्यादा, टू रिप्रोच, रिप्रोच दोष देना, अवर सेल्व्स, स्वयं को, विद, हम भी इसमें अपने आप को बहुत ज्यादा दोष देते हैं। उसने कहा तुम ही सबसे बुरे नहीं हो इस काम में कि तुम भाषा नहीं सीख पाए, बल्कि हम सभी अपने आप को दोष देते हैं। अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं वो आपको कि किस किस का दोष है कि लोग फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए। योर पेरेंट्स, सबसे पहला दोष था तुम्हारे माता पिता। वर नॉट, नहीं थे, अनेक्सियस, कहते हैं चिंतित, व्याकुल, इनफ, पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने में। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि तुम फ्रेंच सीखो या कुछ भी लिखना पढ़ना सीखो। दे प्रीफर्ड, उन्होंने महत्व दिया, ज्यादा पसंद करना, टू पुट यू, तुम्हें रखने का, टू वर्क, काम पर, ऑन अ फार्म, एक फार्म हाउस में, और या एट अ मिल, या किसी मिल में। वे पसंद करते थे कि तुम जो है किसी फार्म हाउस में या किसी मिल में काम पर लग जाओ। तो ये दे जो आया है वो माता पिता के लिए आया है। सो, जिससे कि एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, टू हैव, रखेंगे, अ लिटिल, थोड़ा सा, मोर मनी, और ज्यादा पैसा, जिससे उनके पास थोड़ा और ज्यादा पैसा आ जाएगा। भाई तुम काम करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उन माँ बाप के पास थोड़ा सा पैसा और हो जाएगा। तो उन्हें पैसा कमाने का था, न कि तुम्हारी पढ़ाई से कोई चिंता थी। एंड आई, और मैं, अब एम हेमल अपने लिए खुद कह रहे हैं कि मैं भी तो दोषी हूं। एक तो तुम्हारे माता पिता दोषी हैं, तुम तो हो ही हो कि तुम लोग पढ़े नहीं, एक तुम्हारे माता पिता दोषी हैं और दूसरा मैं हूं। मैं कैसे हूं? आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम, मुझे भी दोष देना है, ऑल्सो, भी, मुझे भी अपने आप को दोष देना है। हैव आई नॉट, क्या मैंने नहीं, ऑफन, प्राय, सेंट यू, तुम्हें भेज दिया, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, अपने फूलों को, इंस्टेड ऑफ, कहते हैं के बजाय, के स्थान पर, लर्निंग, सिखाना, योर लेसन, तुम्हारे पाठ, तुम्हारे पाठ सिखाने के स्थान पर क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए प्राय नहीं भेजा? एंड वेन, और जब, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने जाने के लिए, डिड आई नॉट, क्या मैंने नहीं, जस्ट गिव यू, ठीक तुम्हें दिया, अ हॉलीडे, एक छुट्टी, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? तो इस पैराग्राफ में बताया कि पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते थे कि तुम जो है पढ़ने जाओ, वो चाहते कि तुम किसी मिल में मजदूर बन जाओ, काम करो, थोड़ा सा पैसा उनके पास में आ जाए। और एम हैमल अपने आप को भी दोष देते हैं कि मैंने क्या तुम्हें तुम्हारे पाठ पढ़ाने की जगह कह दिया कि जाओ मेरे फूलों में मुझे पानी दे दो, और या फिर मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं तो आज तुम्हारी छुट्टी कर दी मैंने। तो हम सब दोषी हैं कि हम लोग सीख नहीं पाए। ये क्या कहते हैं? देन, तब, फ्रॉम वन थिंग, एक चीज से, टू अनदर, दूसरी चीज की ओर, एम हैमल वेंट ऑन, देखो ये स्पेलिंग होती है वेंट ऑन, जारी रखना, गो ऑन नहीं है, ये फ्रेज है वेंट ऑन, तो गो ऑन की सेकेंड फॉर्म वेंट ऑन, जारी रखना, टू टॉक, बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, और एक चीज से दूसरी चीज तक उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत जारी रखी।
सेइंग कहते हुए दैट के इट वॉज यह थी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड संसार में। और उन्होंने ये कहा कि यह जो भाषा है, कौन सी भाषा? फ्रेंच। फ्रेंच जो भाषा है वह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, एकदम साफ है। मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड, गार्ड कहते हैं सुरक्षा करना, हमें सुरक्षित करना चाहिए। इट इसे अमंग, बीच में, अस हमारे, हमें हमारे बीच में इसे सुरक्षित रखना चाहिए। एंड और नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना चाहिए इट, इसे। तो एम हेमल ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि बर्लिन से तो आ गए कि सब अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा को भूल जाए। तो एम हेमल ने कहा ऐसा नहीं है, चुपचाप पढ़ना, कहीं भी पढ़ना, लेकिन फ्रेंच भाषा को अपने बीच में जिंदा रखना। बिकॉज, क्योंकि वेन अ पीपुल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव कहते हैं गुलाम बनाना, जब लोग गुलाम बनाए जाते हैं, पैसिव वॉइस आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज, जितना हो सकता है उतना, जितना लंबे समय तक, दे होल्ड, वे पकड़ रखते हैं, फास्ट, अब होल्ड फास्ट का मजबूत मतलब मजबूत पकड़ रखना, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर। और जितने अधिक समय तक वो अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ रखते हैं, इट इज, यह है, एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो, एज और यहाँ इफ, दे हैड द की, वे चाबी रखते हैं, टू देयर प्रिजन, अपनी जेल की। अगर वे अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि वह अपनी जेल की चाबी अपने पास रखते हो, कभी भी खोल के गायब। देन, तब, ही ओपन, उन्होंने खोली, अ ग्रामर, एक ग्रामर की, एंड रीड, और पढ़ा, अस, हमें, अवर लेसन, हमारा पाठ, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज, मैं था, अमेज्ड, आश्चर्यचकित, सरप्राइज, टू सी, देखकर, हाउ वेल, कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, इट, इसे। और बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि मैंने कितनी जल्दी उसे समझ लिया। ऑल ही सेड, सब कुछ, ऑल ही सेड, उन्होंने कहा, सीम्ड, प्रतीत हुआ, सो इजी, इतना आसान, सो इजी, इतना आसान। सब कुछ, जो कुछ भी टीचर ने कहा था, ही टीचर के लिए आया है, तो एम हेमल ने जो कुछ भी कहा था वो उसे बहुत आसान लगा। आई थिंक, मैं सोचता हूं, टू माने भी, दैट के, आई हैड नेवर लिसन्ड, मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली, इतने ध्यान से। अब वो कह रहा है मुझे सब कुछ बहुत आसान लगा, लेकिन इससे पहले मुझे बहुत कठिन लगता था। तो क्यों? तो हो सकता है शायद इससे पहले मैंने कभी इतनी केयरफुल तरीके से सुना नहीं था। एंड, और, दैट के, ही हैड नेवर, उन्होंने कभी नहीं, एक्सप्लेन, स्पष्ट किया था, एवरीथिंग, सब कुछ, विद सो मच पेशेंस, इतने अधिक धैर्य, पेशेंस कहते हैं धैर्य को, इतने अधिक धैर्य के साथ। और या दो कारण हो सकते हैं कि या तो इजी लगने का दो कारण है कि या तो मैंने इससे पहले कभी इतनी केयरफुल तरीके से जो है सुना नहीं था, या फिर उन्होंने इतने धैर्य के साथ कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इन दोनों में से कोई एक कारण था कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ गया। इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो, अभी बता दें पीछे, द पुअर मैन वॉन्टेड, बेचारा गरीब चाहता था, टू गिव अस, हमें देना, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, जाने से पहले वो जो कुछ भी जानता था वो सब हमें देना चाहता था। अब ये पुअर मैन कौन है यहाँ पर? एम हेमल, टीचर। एंड, और, टू पुट इट ऑल, इसे रखना चाहता था, इनटू अवर हेड्स, हमारे दिमाग में, और उसे हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक कहते हैं एक बार में, और एक बार में ही वो हमारे दिमाग में उसे सब कुछ डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन, हम एक पाठ रखते थे, इन राइटिंग, राइटिंग में, यानी कि अब राइटिंग का वार था। दैट डे, उस दिन, एम हेमल रखते थे न्यू कॉपीज, नई कॉपी, फॉर अस, हमारे लिए।
रिटन लिखा, इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर राइटिंग, ब्यूटीफुल राउंड हैंड कहते हैं गोल गोल अक्षर बना के बड़ी सुंदर राइटिंग में उन्होंने उस कॉपियों के ऊपर लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड, वे दिखे, लाइक तरह से, लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे, फ्लोटिंग, तैर रहे हों, एवरीवेयर, हर एक जगह, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, हैंग, लटके हुए, फ्रॉम द रॉड, रॉड से, एट द टॉप माने ऊपर, ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क से। तो कह रहे हैं कि जो फ्रांस एल्सेस उन्होंने लिख दिया था, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे झंडे किसी रॉड से लटक कर हमारी डेस्क के ऊपर जो है तैर रहे हो, और तैरने से मतलब है लहरा रहे हो, फैर रहे हो। यू, तुम्हें, और टू कहते हैं चाहिए, हैव सीन, देखना, हाउ, कैसे, एवरीवन, हर कोई, सेट, लगा था, टू वर्क, काम पर, तुम्हें देखना चाहिए कि हर कोई काम पर कैसे लगा था। एंड हाउ क्वाइट, कितनी शांत, इट वॉज, यह था, और यह कितनी शांति थी यहाँ पर। द ओनली साउंड, केवल आवाज, वॉज थी, द स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग कहते हैं खरोचना, खरोचने की, ऑफ द पेन्स, पेनों की, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर पेनों की खरोचने की आवाज आ रही थी, और कोई आवाज वहां नहीं थी। उस समय एक तो जो पेपर हुआ करते थे वो बिल्कुल स्मूथ नहीं थे, चिकने नहीं हुआ करते थे, खुरखुरे हुए करते थे, और जो पेन की जो निब आती थी वो मोटी निब आती थी, बड़ी वाली। तो जब पेन कागज पे चलता था तो उस पर खर खर की आवाज आती थी, तो बस एक वही आवाज यहाँ सुनाई दे रही थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स, बीटल कहते हैं भौरे, कुछ एक भौरे, फ्लू इन, अंदर उड़ाए, और एक बार क्या हुआ, कुछ भौरे अंदर उड़ाए, बट लेकिन, नोबडी, किसी ने भी नहीं, पेड एनी अटेंशन, पे अटेंशन कहते हैं ध्यान देना, और एनी माने कोई भी, लेकिन किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर। और क्या हुआ कि कुछ भौरे से थे वो क्लास में उड़ाए, और वो उड़ते रहे क्लास में उधर उधर, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट, सबसे छोटा, लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री EST लगा के, वन, किस जो सबसे छोटे एक थे, हु वर्कड, जो काम कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग में, चित्र बनाने में, देयर फिश हुक, अपनी फिश, मछली पकड़ने के हुक्स की, जो अपने मछली पकड़ने के हुक्स की ट्रेसिंग कर रहे थे, चित्र बना रहे थे, वो सबसे छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ, फिर आ गया, तीसरी बार आया एज इफ, अभी आया था एज इफ, मानो, दैट वॉज फ्रेंच, तो वो भी चित्र को इतने ध्यान से बना रहे थे कि जो फिशिंग हुक था मानो फ्रेंच हो। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, पिजन जो है, कुक्ड, कुक यानी कबूतर गुटरू करते हैं ना, उसे कुक्ड बोलते हैं, वेरी लो, बहुत धीरे धीरे, छत पर ऊपर जो कबूतर थे वो बहुत धीरे धीरे आवाज में गुटरू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं, विल दे, क्या वे, दे आया है रूसिया के लोगों के लिए, मेक देम सिंग, मेक देम सिंग माने उनसे गाना गवाएंगे, इन जर्मन, जर्मनी में, इवन द पिजन्स, कबूतरों से भी जर्मनी में आप कहेंगे कि गुटरुगु जर्मनी में करो, एक हास्य व्यंग है। वेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड, मैंने देखा, अप, ऊपर, फ्रॉम माई राइटिंग, अपनी राइटिंग से, आई शो, मैंने देखा, एम हेमल, एम हेमल को, सिटिंग, बैठे हुए, मोशनलेस, गतिहीन, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग, और गेजिंग कहते हैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखना कोई चीज को, फर्स्ट, पहले, एट वन थिंग, पहले एक चीज को, देन एट अनदर, और तब फिर दूसरी चीज को। तो मैंने उन्हें देखा, वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे स्थिर बैठे थे, तो पहले एक चीज को आंखें फाड़ के देखते, फिर दूसरी चीज को, एज इफ, फिर आ गया, मानो, ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, टू फिक्स, फिक्स कर लेना,
इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ, ठीक कैसे, एवरीथिंग, हर एक चीज, लुक्ड, दिखती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में। तो ऐसा लग रहा था मानो कि वह उस छोटे से स्कूल के रूम में हर चीज कैसी दिख रही थी उसे अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करना, सोचना। अब कल्पना करो, सोचो, फॉर 40 years, 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर, वह वहां थे, इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड, बाहर, द विंडो, खिड़की, खिड़की के बाहर जो बगीचा दिख रहा है उसी के साथ, एंड हिज क्लास, और ऑफ उनकी क्लास, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने। जस्ट लाइक दैट, ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से 40 सालों से वो इसी स्थान पर थे, अपने बगीचे के साथ और अपने सामने अपनी क्लास के साथ। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, डेस्क और बेंचेस जो थी, हैड बीन worn स्मूथ, worn स्मूथ कहते हैं चिकनी हो जाना, चिकनी हो गई थी। जब कोई चीज नहीं आती है तो लकड़ी की खुरखुरी होती है, लेकिन यूज करते करते वो चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट कहते हैं अखरोट, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बागीचे में, वर टॉलर, लंबे हो गए थे। एंड द हॉप बाइन, ये बेल का नाम है, हॉप बाइन, दैट हैड बीन प्लांटेड, जो लगाई गई थी, हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं, ट्विन कहते हैं इतना मुड़ना, लिपट जाना, अबाउट द विंडो, खिड़की से, टू द रूफ, छत तक। और जो हॉप वाइन की बेल उन्होंने खुद लगाई थी वह खिड़की से लेकर छत तक लिपटी हुई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कैसे इन्हें तोड़ देना है, हिज हार्ट, उनका हृदय, टू लीव, छोड़ना, इट ऑल, इस सबको, इन सबको छोड़ने पर उनका हृदय कैसे टूटेगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, यानी कि एम हैमल। टू हियर, सुनना, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग, चलते हुए, अबाउट इन द रूम, कमरे में, अबव, ऊपर, अपनी बहन को ऊपर कमरे में चलते हुए सुनना। जो क्लासरूम थी, क्लासरूम के ऊपर जो है उनका अपना घर था, और उस कमरे में, ऊपर वाले कमरे में उनकी बहन चल रही थी और क्या कर रही थी, पैकिंग, पैक कर रही थी, देयर, अपने ट्रंक्स कहते हैं बक्से, अपना सामान बांध रही थी, वो अपने बक्सों को पैक कर रही थी। फॉर, वाक्य के शुरू में फॉर या सिंस आ जाए, पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि, दे मस्ट लीव, उन्हें निकलना था, द कंट्री, गांव से, नेक्स्ट डे, अगले दिन। देखो कंट्री माने देश होता है, लेकिन इंग्लिश राइटर कंट्री का मतलब देश से भी लगाते हैं और गांव से भी लगाते हैं। तो यहाँ वो गांव था छोटा सा, तो हम यहाँ गांव से लगाएंगे। अगले दिन उन्हें उस गांव से निकलना था, तो उन्हें वहां से जाना था। और देख लेते हैं, बट, लेकिन, ही हैड द करेज, उनके पास साहस था, करेज माने हिम्मत, साहस, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर एक पाठ, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, हर एक पाठ को सुनने का साहस उनके पास था, अंत तक सुनने का। ऐसा नहीं था कि अरे अब क्या है, जो पढ़ाना था पढ़ा लिया, एक दिन में मैं क्या कर लूंगा, छोड़ो, नहीं नहीं, फिर भी वो सुन रहे थे और पढ़ा रहे थे। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद, वी हैड अ लेसन, हमारे पास एक लेसन था, इन हिस्ट्री, इतिहास में, उसके बाद नंबर आया हिस्ट्री का। एंड देन, और तब, द बेबीज, बच्चों ने, चैंटेड, दोहराया, देयर माने अपने, बा, बी, बी, बो, बू, जैसे ये लेटर्स हैं जो फ्रेंच भाषा के हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऐसे ही ये फ्रेंच लैंग्वेज के लेटर्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ दी गई। डाउन देयर, एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर, वहां, एट द बैक, पीछे, ऑफ द रूम, कमरे के, ओल्ड हॉसर, जो बैठा हुआ था, पहले बताया था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, पुट ऑन कहते हैं पहनना, और जो ओल्ड हॉसर था उसने अपने चश्मा पहन लिया था, हिज स्पेक्टल्स कहते हैं चश्मे को, एंड, और, होल्डिंग, पकड़कर, हिज प्राइमर, प्राइमर में पहले बता चुका हूँ, वो कॉपी छोटी सी जिसमें हिंदी, इंग्लिश सब कुछ लिखा होता है एक ही में, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से,
तो जो ओल्ड हॉसर था उसने अपना चश्मा पहन लिया था और दोनों हाथों से अपने प्राइमर को पकड़ लिया। स्पेलिंग बोल रहा था, द लेटर्स लेटर्स को, विद देम उनके साथ। अब देम किन के साथ? बच्चे, बेबीज के साथ। तो बच्चों के साथ वो भी उन लेटर्स को दोहरा रहा था, उन्हें बोल रहा था। यू कुड सी, यू कुड सी, तुम देख सकते थे, दैट के ही टू, वह भी, वॉज था, क्राइम, रो रहा, कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विद इमोशन, भावना से, भावुकता से उसकी आवाज जो है वो कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और यह इतना मजाकिया था, टू हियर हिम, उसे सुनना, दैट के वी ऑल, हम सभी, वांटेड, चाहते थे, टू लाफ, हंसना, एंड क्राई, और रोना। और उससे सुनना इतना मजाकिया था कि हम सभी हंसना चाहते थे और रोना भी। हंसना इसलिए चाहते थे कि वो अजीब तरीके से रोते हुए बोल रहा था तो हंसी आ रही थी, और रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो लास्ट लेसन था। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर, इतनी अच्छी तरीके से मुझे याद है, इट माने यह, दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ, कि वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस, सब कुछ तुरंत, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12, 12 बजाए। देन, तब, द एंजलस, एंजेलस कहते हैं प्रार्थना। जैसे हमारे यहाँ सुबह भगवान की मंदिरों में सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, दोपहर में आरती होती है। तो यही आरती, और जो क्रिश्चियन होते हैं वो लोग जो है प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना थी, दोपहर की प्रार्थना। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, द ट्रम्पेट्स, एक प्रकार का बाजा, पी 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 करता है बड़ी जोर से, ऑफ द प्रूशियंस, प्रूशियन का, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से लौटते हुए, परेड से लौटते हुए, साउंडेड, आवाज की, अंडर अवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे। तो उस खिड़की के नीचे होके वो जा रहे थे अपना बाजा बजाते हुए, परेड से लौटते समय। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत पीले पड़े हुए, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सॉ, मैंने कभी नहीं देखा, हिम, उन्हें, लुक, लुक, देखा, सो टॉल, इतने लंबे, वो इतने लंबे मुझे कभी नहीं दिखे। एक्चुअल में एम हेमल जो है खड़े हुए, अब उन्हें समझ में आ गया कि स्कूल की छुट्टी होने का टाइम आ गया, तो वो खड़े हुए, लेकिन पूरे आत्मसम्मान के साथ खड़े हुए। तो छाती चौड़ा के, सीना अपने कंधे पीछे को करके खड़े हुए, तो बहुत लंबे लग रहे थे। तो राइटर कहता है कि वो इस गर्व से खड़े हुए कि मुझे इससे पहले इतने लंबे कभी दिखाई नहीं दिए। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा, आई, लेकिन वो कह नहीं पाए, केवल आई कहकर रह गए। बट लेकिन, समथिंग, कुछ, चॉक्ड, कहते हैं भर देना, रोक लेना, चौक कर देना, हिम, उसे, लेकिन किसी ने उन्हें रोक दिया, उनका गला भर दिया, वो बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, ये आ गया वेंट ऑन आया था, जारी रखना, ये आ गया गो ऑन, फर्स्ट फॉर्म। तो वे जारी न रख सके, अर्थात वो कह ना सके। देन, तब, ही टर्न, वह मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ, टुक, लिया, अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक पीस लिया, एंड, और, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, देखो, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट कहते हैं हम अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके, देखो माइट माने शक्ति, बियर ऑन माने धारण करना, अपनी पूरी शक्ति को धारण करके, इकट्ठा करके, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, इतना बड़ा, एज, जितना के, ही कुड, वह कर सकते थे, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। वेब ला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, ये फ्रेंच भाषा है। वेब ला फ्रेंच, इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। देन, तब, ही स्टॉप्ड, उन्होंने रोका, एंड लीन्ड, लीन्ड कहते हैं झुकना, झुक गई, हिज हेड, अपना सर, अगेंस्ट द वॉल, दीवाल के विरुद्ध, तब उन्होंने अपना सर जो है दीवाल के विरुद्ध झुका दिया, यानी कि दीवाल से अपना सर लगा दिया। एंड, और, विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द के, ही मेड, उन्होंने किया, अ गेस्चर,
एक इशारा टू अस हमें, और बिना किसी शब्द के उन्होंने हमसे सिर्फ एक इशारा किया विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ। तो वो सिर अपना दीवार से लगाए हुए थे और बोल नहीं पाए, गला भर गया था, तो उन्होंने सिर्फ हमें इशारा कर दिया हमारे हाथ से। किस चीज का इशारा? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो गया, यानी कि स्कूल खत्म हुआ। यू मे गो, तुम जा सकते हो। और बस उन्होंने इशारा कर दिया कि स्कूल खत्म हुआ, अब तुम लोग जा सकते हो। इस तरह से ये जो हमारी स्टोरी थी द लास्ट लेसन की, वो यहाँ खत्म होती है। देखो, यहाँ अगर इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ें और सोचें, तो यहाँ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी मातृभाषा को लिखना और पढ़ना जरूर आना चाहिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं, वक्त कब किस करवट से बदल जाए। अपनी मातृभाषा की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, चाहे कोई एक क्लास पढ़े या दो, लेकिन मातृभाषा को पढ़ना और लिखना उसे जरूर आना चाहिए। और दूसरी बात, हमें कोई भी काम कल पर नहीं डालना चाहिए कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। वक्त का कोई भरोसा नहीं। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे।